फॉर्मर कैप्टन सुनील गावस्कर साहब ने सनराइजर्स लीड्स जिन्होंने दी 100 के अंदर पाकिस्तानी स्पिनर अबरार अहमद को ऑक्शन में खरीदा, उनको ये कहा है कि अबरार अहमद को टीम से निकालो, क्योंकि जो पैसे आप अबरार अहमद को देंगे, अबरार अहमद टैक्स पे करेगा, पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास पैसे आएंगे, उन्हीं पैसों से पाकिस्तान जो है हथियार खरीदेगा और वही हथियार भारत के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। मैं अब यकीन माने, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ सुनील गावस्कर साहब की एज ए क्रिकेटर। वो ग्रेट रहे, भारत के कप्तान रहे। और आपको मैं एक बात बताऊं, 92 में जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता था, ये वाहिद ओवरसीज क्रिकेटर हैं जिनको पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उस तकरीब में बुलाया था, जो सेलिब्रेशन तकरीब हमने रखी थी। वाहिद सुनील गावस्कर साहब थे जिनको पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बुलाया था मेहमान के तौर पर 92 की सेलिब्रेशन के अंदर। और यू इमेजिन इट, भारतीय क्रिकेटर आ रहे हैं, कोई और क्रिकेटर नहीं आ रहे। उसकी वजह यह थी कि सुनील गावस्कर साहब वो पहले क्रिकेटर थे जिन्होंने ये पेशगोई की थी कि पाकिस्तान 92 का वर्ल्ड कप जीतेगा। और ये वही सुनील गावस्कर साहब हैं जिनसे बाबर आजम मिले। बाबर आजम बड़े रिस्पेक्ट इनको दी, इन्होंने भी बाबर आजम को काफी हेल्प आउट किया कुछ चीजों के ऊपर। और जब बाबर आजम के खिलाफ हमारे अपने ही फॉर्मर क्रिकेटर्स हुए थे, तब सुनील गावस्कर साहब ने बाबर आजम के लिए बड़ी आवाज भी उठाई थी। ये कुछ मैं दूसरा पहलू भी इनका दिखा रहा हूं। मगर आज का भारत एक डिफरेंट भारत हो चुका है, जहां पर पाकिस्तान के ऊपर, मैं नहीं कह रहा कि पाकिस्तान के हक में, बट पाकिस्तान के ऊपर एक न्यूट्रल ओपिनियन भी नहीं दी जा सकती। वो भी अब आप उनके लोग आपके खिलाफ है। अब सोचिए, सुनील गावस्कर साहब जैसा कदकाठ का क्रिकेटर, जिसमें पाकिस्तान के ग्रेट फैन की बात नहीं कर रहा, ग्रेट क्रिकेटर्स उनको अलग रिस्पेक्ट देते हैं कि यार वन ऑफ द बिग गन इन इंडिया क्रिकेट, उनको रिस्पेक्ट मिलती है। वो कह रहे हैं कि अबरार अहमद को लेकर बहुत बड़ी गलती की है काविया मरन ने। उनके साथ डेनियल वटोरी बैठे हुए थे, उनको तो नहीं पता कि हमारा पाकिस्तान के साथ क्या प्रॉब्लम है। ये काविया को सोचना चाहिए था, ये नहीं लेना चाहिए था। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों, अब काविया का क्या है, ये तमाम फ्रेंचाइजी जिसके ऑनर भारतीय हैं दी 100 के अंदर लगभग 4 बनती हैं, इन सबके साथ मिलकर एक मुश्तरका प्रेस रिलीज इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने जारी की थी, जिसमें यह मेंशन किया गया था कि किसी भी पाकिस्तानी क्रिकेटर को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ा जाएगा कि वो पाकिस्तानी है। एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जिस पर सनराइजर्स लीड्स ने उनको सिलेक्ट किया। अब अगर किसी को ये लगता है कि काविया ने या सनराइजर्स लीड्स ने हम पे कुछ किया है, तो यही सनराइजर्स कैपटाउन के नाम से भी इनकी एसए T20 के अंदर भी लीग है, वहां पे तो कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, क्या ये पहली दफा ऐसा हुआ है एक लंबे टाइम पीरियड के बाद कि पाकिस्तानी कोई क्रिकेटर को किसी इंडियन ऑनर ने लिया है? जवाब है बिल्कुल नहीं। मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम, उस्मान तारिक, इन तीनों को भी लिया हुआ है, क्या उसमें कैरिबियन में भी और रॉयल्टी में भी। तब तो इतना शोर नहीं मचा था, अबरार को लेके शोर क्यों मचा? इसके 2 पहलू हैं। नंबर 1, एक तो मुस्तफिजुर रहमान का भी इशू बना, उसके ऊपर इतना वो वेल मचा कि वो वर्ल्ड कप तक उसका असर गया। बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट नहीं किया, पाकिस्तान ने उनको स्पोर्ट के लिए बाइकआउट की थ्रेट दी, फिर इंडिया मैच की बाइकआउट की थ्रेट दी। उसके बाद मामला आईसीसी की इंटरफेरेंस से सॉर्ट आउट हुए, जो भी मैटर हुआ वो आप सबके सामने है। उसके बाद आकर फिर अबरार का मैटर हुआ और उसी समझे कि विद इन डेज हो गया, सो लोगों को उसी की हीट फील हुई। सो ये जो पाकिस्तान इंडिया का राइवलरी चल रही है, उस बीच में ऑलरेडी 3 पाकिस्तानी क्रिकेटर खेल चुके हैं। उस वक्त किसी ने ऐसा नहीं कहा कि इनको निकालो वरना मसला होगा, उस वक्त किसी ने कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सोचिए, इस वेव के अंदर दो खबरें इंडियन मीडिया के ऊपर चल रही हैं। नंबर 1 कि रोहित शर्मा ने अनफॉलो कर दिया है सनराइज हैदराबाद को। इसकी मैं बताऊंगा क्या, वो फॉलो नहीं कर रहे, ये मुझे पता है, बट क्या है क्लैरिटी मैं आपको बताऊंगा। नंबर 2, एक अनन्या पांडे की पिक्चर इंडिया के सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रही है कि उन्होंने उस टेलीफोन सिम को तोड़ दिया है जो स्पॉन्सर कर रही थी सनराइजर्स को। मुझे जो इमेजिन, और चलिए ये तो एक सोशल मीडिया की है ना, लोग अपने मन पे करते हैं, इन दोनों की मैं रियलिटी बताता हूँ क्या है। बट मैं आपको सुनील गावस्कर साहब की बात पे हैरान हूँ। वो कह रहे हैं कि अब जब सनराइजर्स हैदराबाद के आईपीएल में मैच होंगे, लोग नहीं आएंगे देखने को। मतलब आप थ्रेट कर रहे हैं उनको। मतलब आप खुद क्रिकेटर हैं, आप किसी को आप अपनी राय देते हैं, जो कि मुझे लगता है कि ये तेल डालने का काम हुआ एक्चुअली में इनसे, बट आप अपनी राय दे सकते हैं। आप उनकी फ्रेंचाइज वालों को थ्रेट कर रहे हैं, ये आप कमेंटिंग कर रहे हैं, ये आप थ्रेट कर रहे हैं कि आप अगर ना हटाया अबरार को तो देखिएगा लोग आपका मैच देखने नहीं आएंगे। वो कह रहे हैं कि लोग आपका बाइकआउट करेंगे, भले आपने जितने मर्जी स्टार क्रिकेटर्स खिलाए हों। इस बात के ऊपर कि आपने अबरार को क्यों डाला, 1,90,000 पाउंड क्यों दिए? उसके जरिए पाकिस्तान ने पता नहीं F-16 खरीद लेना था। आई एम सॉरी, मैं कभी क्रिकेट के अंदर पॉलिटिकल चीजों को नहीं लेके आता, बट मैं हैरान हूं ये सुनील गावस्कर साहब किस तरह से ये बात करें। इतने कदकाठ का क्रिकेट, कोई और बात करे ना, सहवाग कर लेता, इरफान पठान बोल लेता, और भी इस तरह के माजेगा में फिर रहे हैं, मुझे उन पर कोई प्रॉब्लम नहीं था।
बट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था सुनील गावस्कर साहब जैसा बंदा, मतलब इनकी पाकिस्तान के जावेद मियांदाद, इमरान खान, इन जैसे बंदों के मतलब इनसे हम कहानियां सुनते हैं। पाकिस्तान भारत क्रिकेट का एक सुनहरी दौर की ये लोग जिंदा मिसालें हैं। आप अगर ऐसा बोलेंगे तो उम्मीद खत्म हो जाएगी। इसमें मैं नहीं कह रहा कि दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, क्रिकेट की पिच के ऊपर दोस्ती बने, और मैं इस चीजों के ऊपर नहीं आ रहा, बट मैं आ रहा हूं कि कम से कम जल्दी पे तेल तो मत डालिए। आपको भी पता है, हमें भी पता है कि 1,90,000 पाउंड से पहली बात है मतलब 40% तो वहीं से कट जाएगा, जो वो इंग्लैंड का अपना रूल है, टैक्स जो मनी कटती है वो कट जाएगी। उसके बाद बाकी कितने पैसे वो उनको मिलते हैं, कितने वो पाकिस्तान लेके आते हैं, आई डोंट नो। क्या डबल टैक्स कटता है कि लीग से भी कटे, फिर पाकिस्तान वाले भी उसकी कमाई से पैसे काटें, वो कितने से पैसे आ जाएंगे जो ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ इस्तेमाल हो जाने ने। और ये आम जो उनके सोशल मीडिया के लोग हैं, ये उनकी जुबान होती थी, जो सुनील गावस्कर साहब की जुबान बन गई। सिर्फ इस बात का, ये उनके आम जो यूट्यूबर है वो ये बात करते हैं कि पाकिस्तान को पैसे दोगे तो पाकिस्तान वो टैक्स पे करेगा तो हथियार खरीदेंगे। तो मैं सुनील गावस्कर साहब की बात करना चाह रहा हूँ सर, जहाँ पे जिस ब्रॉडकास्ट के ऊपर आप बैठते हैं उसमें पाकिस्तानी क्रिकेटर भी बैठते हैं। आप उनको कह रहे हैं, काविया साहिबा को कह रहे हैं कि छोड़ दो इनको, अबरार को, वरना बहुत मसला होगा। तो आप पहले उस ब्रॉडकास्ट का बाइकआउट क्यों नहीं करते हैं? वो भी तो पाकिस्तान को पे करता है, पाकिस्तानी क्रिकेटर को पे करते हैं, पाकिस्तानी कमेंटेटर को पे करते हैं, वो पैसे भी पाकिस्तान के अंदर आते हैं, उसकी भी टैक्स मनी बनती है। वसीम अकरम, रमीज राजा, वो आपके साथ बैठते हैं। आपने सबसे पहला चैरिटी बिगन्स एट होम होता है ना, सबसे पहले तो ये आप काम कीजिए। ये अभी चैंपियंस लीग हुई थी, इंडियन कुछ खिलाड़ियों ने, कुछ क्रिकेटर्स की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने पाकिस्तान से खेलने से इनकार कर दिया और बाद में वही बंदे कमेंट्री कर रहे हैं। उन्हीं पाकिस्तानी शोएब मलिक के साथ ही खेलने से इनकार किया, शोएब मलिक के साथ ही खड़े होकर कमेंट्री कर रहे हैं। ये क्या है तुम लोग? मतलब आई एम सॉरी, मतलब क्या है? कोई इंसान जिसे बोलते हैं ना, एक स्टैंड भी तो होता है। आपने स्टांस लिया, उसके ऊपर फिर खड़े हो, फिर आप दूसरों का कह रहे हैं, अपना नुकसान नहीं बर्दाश्त कर रहे। आप भी तो बाइकआउट करें उस ब्रॉडकास्टर का जो पाकिस्तान को पे करता है। सबसे पहले कहेंगे जी नहीं, हम ये भी पाकिस्तान, देखिए थ्योरी तो यही है ना कि पाकिस्तान को पैसा आता है, पाकिस्तानी वो टैक्स पे करता है, टैक्स पे कर से पाकिस्तान की गवर्नमेंट में आता है, गवर्नमेंट से हथियार खरीदते हैं और आपके खिलाफ इस्तेमाल होते हैं। ये आपकी थ्योरी है। तो वो तो और भी बड़ी, आप अपने सबसे पहले तो आप अपने बीसीसीआई को कहें कि पाकिस्तान के साथ मैच ना खेले। अगर भारत वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के साथ जो इनिशियल मैच होता है वो ना खेलेगा तो पाकिस्तान को आईसीसी इतना पे नहीं करेगा जितना कर रहा है, तो फिर पाकिस्तान गवर्नमेंट को नुकसान होगा। पहले ये काम ये कर ले, नंबर 1। नंबर 2, आप ऐसा भी तो कर लेते हैं ना कि जनाब अगर सेमीफाइनल ऐसी जगह पे हुआ तो आप पहले डिसाइड करते हैं। 2024 में भी डिसाइड था, 2026 में भी डिसाइड था कि सेमीफाइनल कहाँ पे होना है आपका, तो आप पहले ही डिसाइड कर लें कि फर्स्ट राउंड ग्रुप में भी हमने पाकिस्तान से मैच नहीं खेलना, और अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर जाता है तब भी डिसाइड ये हो जाएगा कि इंडिया के साथ सेमीफाइनल कोई और होगा, पाकिस्तान के साथ नहीं होगा। फाइनल होगा तो देख लेंगे, तब भी ये कर लें। आप पाकिस्तान को फाइनेंशियल नुकसान भी दें और अपने मौका पे भी कायम रहें। बल्कि ये तो खैर बीसीसीआई की सोच नहीं है, ये गावस्कर साहब की सोच है। इनको अपने तो ये फैसला करना चाहिए कि जिस ब्रॉडकास्टर के ऊपर ये बैठते हैं वहां पे पाकिस्तानी क्रिकेटर भी बैठते हैं। सबसे पहले इनको वो छोड़ना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, इनको पाकिस्तान इंडिया मैच भी छोड़ना चाहिए, भले जितना ही कोई पे करता है। अपने से शुरू करें ना, ताकि सब कहें यार देखिए ये मिसाल बन गई। यहाँ पे कोई भी नहीं आता। आई एम सॉरी, मेरे से उम्र में बड़े हैं, वो एक बड़े नाम भी है, मैं उनको रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं उनको मिला भी था, बड़े हम्बल और सब चीजें हैं। मैं इसलिए हैरान हूं, और क्रिकेटर में बात भी ना करता, मैं इसलिए हैरान हूं कि यार सुनील गावस्कर साहब, मैं हैरान हो गया जब ये स्टेटमेंट पढ़ी, उन्होंने कॉलम लिखा उसके अंदर ये मेंशन किया हुआ और ये कर दो। मैं लोगों से, आम लोगों से बात कर रहा हूँ, जो इवन के जो भारतीय फैंस स्पेशली उनसे, कि 3 पाकिस्तानी क्रिकेटर पहले भी खेल चुके हुए हैं इस बीच में ही, कैरिबियन के अंदर भी, आईआईटी भी, उस वक्त कोई क्यों नहीं बोला था? अब चूंकि हीट है, एक इशू है, उसके ऊपर बात, अगर यही फार्मूला था उस वक्त भी इनका स्टेटमेंट आना चाहिए था, या बाकी जो भी बोल रहे हैं उनकी आनी चाहिए थी। अब आते अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में तफसील देख ही ली है जी कि सुनील गावस्कर साहब अबरार अहमद के ख़िलाफ़ बोले हैं जी, और सारी तफसील आपको बताते हैं क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद ने दी 100th लीग के लिए ख़रीदा था। इंग्लैंड की एक लीग है, उसमें इंडियन ओनर हैं, उन्होंने अबरार अहमद को ख़रीदा था 7 करोड़ और कुछ रुपए की इवज़। तो इंडियन मीडिया पर यह हंगामा होने लगा कि अबरार अहमद को नहीं ख़रीदना चाहिए था। अब सुनील गावस्कर साहब भी मैदान में आ चुके हैं और उन्होंने ये बयान दिया है कि अबरार अहमद को रिलीज़ कर दिया जाए, क्योंकि अगर उनको जो पैसे मिलेंगे वो टैक्स पे करेंगे पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट इससे हथियार ख़रीद कर इंडिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेगी। तो ये बहुत बुरी बात है जी, ऐसा कोई सीन नहीं है। कहते हैं क्या ये बात दुरुस्त है? कमेंट कीजिए। चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।